गमगीन माहौल में दफन हुए करबला में ताजिए। जगदीशपुर अमेठी मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्वक मनाया गया। इस दौरान ताजिया ग्रामीण इलाकों से निकलकर गमगीन माहौल में करबला में दफन हुए। ताजिया मुहर्रम पर्व के चलते रविवार को जगदीशपुर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्राम सभाओं रानीगंज, वारिसगंज, गड़रियाडीह, देवकली, कचनाव, माहेमऊ, इमली गांव, हारीमऊ, मंगरौरा, नियावा, मलावा, सिंदरवा, बाबूपुर, सरैया, सरेसर, जाफरगंज आदि से छोटे बड़े सभी ताजिया गमगीन माहौल में या हुसैन नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हुसैन का दामन हम नहीं छोड़ेंगे तथा नाते पाक व दुरूद पढ़ते हुए ताजिया लेकर निकले और करबला पहुँचे तथा ताजिया दफन किए और दुरूद फातिहा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान ग्रामीणों ने छबील लगाकर मीठा पानी, हलवा, फल, आइसक्रीम वितरण की। वहीं मेले में हलवा, पराठा, खिलौने, खिल बतासा आदि की धूम मची रही। सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाल जगदीशपुर धीरेन्द्र कुमार यादव, थाना अध्यक्ष भाले सुल्तान शहीद स्मारक तनुज कुमार पाल, उप निरीक्षक राजेश कुमार, दयाशंकर यादव, युगेश सिंह, श्याम सुंदर, सचिन सहित प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल मुस्तैद रहा। अमेठी से शिवांशु मिश्रा की खास रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नज़ीर अहमद। 10वीं मुहर्रम को ताजियाँ क्यों रखी जाती है और मातम क्यों मनाया जाता है? मैं इस सामाइन को इस हवाले से, वीडियो के हवाले से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे पत्रकार भाई ने हमसे सवाल किया है कि 10वीं मुहर्रम को हमारे हिंदुस्तान में या दुनिया में जहाँ भी कहीं ये ताज़ियादारी, आज़ादारी, जो मातम जिसे हम कहते हैं, ये क्यों मनाया जाता है, आपका सवाल है। तो ये आप इसका जवाब सुनिए। जैसा कि हमें किताबों के, तवारीख़ों के ज़रिए से जो बात हम तक पहुँचती है वो हम जो है लोगों को बताते हैं और सही बात और गलत क्या है वो लोगों तक, हमारा काम होता है वह बात लोगों तक पहुंचाई जाए। तो आपने जो सवाल किया है कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं, तो ये असल मकसद ये है कि 10वीं मुहर्रम को 1400 साल, तकरीबन 1300 कुछ साल हुए हैं, करबला के मैदान में जो इराक़ में, शहर इराक़ में वाक़ है, एक ऐसा खूनरेज़ मामला मारदे वजूद में आया जिसे दुनिया ने देखा और इमाम हुसैन ने अपने पूरे ख़ानदान को हक़ के बका के लिए, दीन इस्लाम की बका के लिए कुर्बान कर दिया। अब वहाँ से ये सिलसिला चला और कुछ लोग जो शिया हज़रात हैं, इन्होंने इसका जो है मातम मनाना शुरू किया। और जब यजीदी जो है इमाम हुसैन के पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया यजीदियों ने, तो अपने हिसाब से उनको ये समझ में आया कि हम एक जंग जीत गए हैं, हमने एक बड़ी फतेह हासिल की है। हालांकि ये हमारे हिसाब से, क्योंकि हिंदुस्तान में जो दो बड़ी कौमें हैं, जो दो बड़े फ़िरक़े हैं, एक सुन्नी और शिया, तो शिया हज़रात ने मातम शुरू किया और यजीदियों ने जश्न मनाया। और उसी जश्न मनाने में और इस ताज़ियादारी में आज की तरह का ज़माना नहीं था कि हम मोबाइल से या किसी सोशल मीडिया के ज़रिए से कोई बात पहुँचते, हम एक के बाद दिगरे लोगों तक बात पहुँचती रही और इस तरह से इसमें इख्तलाफ भी पैदा होते रहे। और शुरू में जब ताज़ियादारी का उन्वान हुआ, ताज़िया रखी गई, तो उसका असल मकसद था कि जो लोग इराक़ नहीं जा सकते थे, इमाम हुसैन के गम में जब ये महीना आता था तो करबला मुअल्ला की शक्ल की ताज़िया बनाते थे। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जो आज रिवाज बन गया है, जिसको मरवजा ताजियादारी के नाम से हम जानते हैं, तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें दाखिल कर दी हैं लोगों ने जो अपनी मनगढ़ंत हैं, जो अपने मर्ज़ी की हैं। और इसी तरह से ये सिलसिला हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत उरूज पा गया। अब देखा जाए तो जो ताज़ियादारी है, जो उसका असल मकसद था, वो हमने ख़त्म कर दिया। जिस तरह से दुनिया के तमाम काम हमने अपनी मर्ज़ी से करने शुरू कर दिए, ताज़ियादारी भी उसी में शामिल है। ये एक तरीके से उलमा अहले सुन्नत के हवाले से इमाम हुसैन के रोज़े अनवर की शक्ल बनाना
उसके शबीह बनाना जायज़ था, लेकिन लोगों ने इसमें काफ़ी सारे अपने मनगढ़ंत खुराफातों से इसके असल मकसद को खो दिया है। और आज लोग जो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बातिल डालकर उसको अदा करते हैं, ताज़िया घुमाते हैं, उसके सामने मातम करते हैं। गोया ये कि शिया का अमल था मातम करना, वो हमने ले लिया है गलत फहमियाँ की वजह से, और हम उसको जो है अंजाम देते रहे और हम उसी को अंजाम देते हैं। और ये बातें जो मातम वाली हैं, मातम हम करते हैं तो कुछ लोगों से जब सवाल होता है तो कहते हैं हम इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, लेकिन उलमा के नज़दीक सारी किताबों में जो बातें हकीकत है मौजूद है। अब इतनी बड़ी आवाम है, इसको कहाँ तक समझाया जाएगा, कहाँ तक बताया जाएगा। तो इस तरह से करबला के हवाले से लोगों ने अपने अपने हिसाब से इमाम हुसैन का गम मनाया है। तो किसी ने उनके नाम से मजलिस मुनक्किद की है, किसी ने ताज़िया रखी है, किसी ने ढोल और तमाशे के ज़रिए ये काम किया है। तो ये ऐसी बात थी कि उस वक्त में हमारे और आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों ने अपने अपनी मर्जी से जो चाहा किया। अब वही रिवाज जो बढ़ता चला गया और आज हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वही चलता चला आ रहा है। ताज़िया और मुहर्रम का यही मामला है, बस इसमें सिर्फ अपनी अपनी बात मन की बात है कि जो जिस तरह से चाहता है इमाम हुसैन का गम मनाता है। सभी थाना क्षेत्रों में मुहर्रम के दृष्टिगत पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन पूर्व से किया गया था और जिला स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया था। आज सभी जुलूस जहाँ पर निकल रहे हैं सभी जगह पे व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। जो हमारी सिविल पुलिस है उसके साथ साथ पीएसी का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है और लगातार ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य स्पॉट हैं संवेदनशील वहाँ पर भी अलग से पुलिस का प्रबंध और पुलिस की विजिलेंस की व्यवस्था करी गई है। संपूर्ण क्षेत्र में सकुशल त्यौहार संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार भ्रमणशील है और सभी जुलूसों को सकुशल संपन्न कराएगी।